राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। मेरे दिन की शुरुआत हुई मेरे कान्हा जी और बच्चों के साथ और मैंने बना दी थी गाय की रोटी और मैं गई गाय माता का आशीर्वाद लेने के लिए। उनका आशीर्वाद लेके आज गुड़िया का नाश्ता करने का मन नहीं था तो उसको कराया नाश्ता, क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। और फटाफट उसको नाश्ता करा के उसका लंच पैक किया और उसके बैग में रखा, क्योंकि सुबह बच्चे जब तक नहीं जाते तो कुछ और काम होता ही नहीं है। फिर मैंने लगाया उसका बैग, वो बता रही थी अपने स्कूल की बातें और वो आजकल बाबा जी छोड़ने जाते हैं उसको, तो वो गई बाय बाय करके। फिर मैं आ गई कान्हा जी को नहलाने। अब पहले मेरी पूजा पाठ होगी, उसके बाद मेरा दूसरा काम होगा। तो मैंने कान्हा जी को पहनाई ग्रीन कलर के वस्त्र और बहुत प्यारे लग रहे थे इन वस्त्र में वह। और आप भी बताना कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। और मैंने इनको तैयार कर दिया है, इनको लगाया परफ्यूम और फिर आ गई मेरी पूजा करने की बारी। तो मैं आई मंदिर में और कान्हा जी को भी आज यहीं पे बिठा लिया और फिर करा मैंने नाम जप। आप भी मेरे साथ राधा 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 नाम जप कीजिए। नाम जप करने से मन में जो शांति मिलती है ना, वो कहीं और नहीं है। फिर मैं आई सूर्य देवता को नमस्कार करने और उनको आशीर्वाद लिया। बेटा कर रहा था परेशान, बोला मम्मा चलो खेत चलते हैं। फिर मैं आई किचन में, मैंने दूध छान दिया है और बर्तन वगैरह मेरे हो गए थे। मैंने करी किचन की सफाई और दूध रख दिया गर्म होने और उधर मक्खन निकलने। तब तक मैं आई अपनी बेडशीट चेंज करने। हफ्ते में मुझे 2 बार बेडशीट चेंज करनी ही पड़ जाती है। छोटे बच्चों का जो साथ रहता है, मुझे बेडशीट क्लीन चाहिए। तो मेरी बेड भी क्लीन हो गया और फिर मैं आ गई दूसरे रूम में। इधर आके मैंने कपड़ों को फोल्ड वगैरह किया, ये रूम भी क्लीन। तब तक मेरा मक्खन निकल चुका था। और भाई ताज़े मक्खन की बात ही अलग है। ताज़ा मट्ठा, ताज़ा मक्खन, जब घर का मक्खन होता है ना तो खाने में भी टेस्टी लगता है। तो ये मेरा मक्खन हो गया रेडी और फिर मैंने किया फटाफट झाड़ू पोछा। और भाई अब लान निकल रहे हैं सबके घर में, गेहूँ कट रहे हैं, ना जा रहे हैं, भूस ढो रहा है। देखो पतिदेव कर रहे हैं मेहनत। और भाई हम घर की ही सरसों का तेल और खल यूज़ करते हैं भैंसों के, गाय के लिए। तो खल भी हमारी निकल गई, तेल भी निकल गया और शाम हो चुकी थी और भी गेहूँ आ गए थे। और अब भाई इतना गंदा होने लगा, जब तक तो पत्ते ही गिरते थे, वो रैनी आती है जो गेहूँ निकलते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये ताई जी और एक नानी जी थी और मम्मी जी थी, ये बैठे थे, इनको मैंने चाय दी और झाड़ू लगाई। बच्चे भी इधर उधर घूम रहे थे, क्योंकि शाम को भी सफाई करनी होती है। कुछ तो पत्ते आते हैं और अब तो धूल आती है बहुत बारीक बारीक। तो मैंने फटाफट लगाई झाड़ू और बाहर तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, क्योंकि पेड़ यहीं पे पास में है। और देखो हमारा ट्रैक्टर खड़ा है गेहूं के साथ, इन्हें उतारेंगे अभी, वो अपनी ड्यूटी चले गए थे। और उसके बाद ताई जी बता रही थी बातें, इनकी बातें सुन के मैंने फटाफट चौक किया क्लीन, रड़का लगाया। और रड़का लगाने के बाद शाम के बज गए थे मुझे, तब तक थोड़ा बहुत काम ख़त्म करके किचन का साथ मैं लगी प्रेस करने कि थोड़ी सी प्रेस कर देती हूँ। तो पापा जी के कपड़ों पे करी प्रेस, क्योंकि ज़्यादा हो नहीं पाती, बेटा बहुत परेशान करता है, बीच बीच में छुड़वा देता है। फिर आ गई गेहूँ उतारने की बारी, वो आ चुके थे तो बोले कि ये कट्टे उठवा दो। भाई मुझ में तो इतनी हिम्मत है नहीं, पर जितना मुझसे हो पाया मैंने उतनी कोशिश करी। और अपने हस्बैंड के साथ काम करने में तो अलग ही सुकून मिलता है, उनके साथ उन्हें सपोर्ट करने में। और देखो जिम वाले का फ़ायदा तो है, अकेले उठा उठा के डाल रहे थे दोपहर तो लेकिन इस टाइम मैंने सोचा थोड़ा सा करा देती हूँ, क्योंकि ये ऊंचाई पे था ट्रैक्टर बहुत, वो थोड़ा उनकी हाइट के अकॉर्डिंग ठीक था। तो मैंने पकड़ाए इनको कट्टे और ये गेहूँ उतर रहे हैं हमारे। इस टाइम हो रहे हैं रात के 8 साढ़े 8 और गेहूँ देखो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। फिर मैं आई किचन में, मैंने दूध गर्म होना रखा और उसके बाद करी खाना बनाने की तैयारी। आप सब भी आइए, गर्मा गर्म रोटी का मज़ा लीजिए और बताना मेरा व्लॉग कैसा लगा। राधे राधे।